नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। आज का टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन कैसे होगा। कई लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, सर आप तो कोचिंग चलाते हो, पर जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, उनकी मजबूरी आप मान सकते हो किसी भी कारणवश। पर क्या उससे सिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो अपने स्वार्थ से ऊपर उस पर बात करने आया हूँ। ध्यान से सुनना अगर कोई ऐसा कर रहा है, पर उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, कैसे आपको सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको चालू करने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि हम किस प्रक्रिया से सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके भी अल्टीमेटली आपका एम ये है कि आप सेलेक्ट हो सको। आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पर आप सेलेक्ट हो सको, ये सच्चाई वाली बात है। तो सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए उसे समझें, फिर कैसे हम उसे प्रोवाइड करते हैं और आप खुद उसे कैसे कर सकते हो, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। चलिए बात करते हैं, कैसे समझें। पहले अपन समझेंगे सिलेक्शन के लिए इन 5 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। क्या? लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस और रिवीजन। इनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लर्न मतलब जो भी थ्योरी है वो आप लेक्चर के माध्यम से भी देखते हो, वो आप बुक्स के माध्यम से भी देख सकते हो, वो आप रिकॉर्ड लेक्चर के माध्यम से देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो और फिजिकल क्लासरूम में भी लर्न कर सकते हो। तो जो क्लासरूम होती है उसमें फिजिकल में होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले लर्न करना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग कि मुझे थ्योरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसको सीखने के कई तरीके हैं, क्लासरूम में जाकर, खुद बुक्स से पढ़कर, घर पे लेक्चर देखकर, यूट्यूब पे देखकर, रिकॉर्डेड देखकर, लाइव देखकर, देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। सेल्फ में जाहिर सी बात है कि आप फिजिकल क्लासरूम में नहीं आ पा रहे। सेकंड इज प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है जिन एग्जामिनेशन की हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं उनमें मैक्सिमम क्या आते हैं? सवाल। सो दिस पार्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे सिर्फ इसको ही अपनी लर्निंग समझते हैं, बोर्ड के प्रक्रिया को समझते हुए। एक बात याद रखना, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर चुके हैं तो वहां पे 95% सिर्फ इससे काम चल जाता था, यहां पे इसी से काम चलेगा। क्या ये प्रैक्टिस करने के लिए थ्योरी आना जरूरी है? हाँ, बट इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, मतलब सवालों की, जो भी आपके लिए रिलेवेंट एग्जामिनेशन है। थर्ड इज टेस्ट, कि भाई जो मैंने सीखा और जो मैंने प्रैक्टिस करी, क्या वाकई में उससे एग्जामिनेशन को कर पाता हूं, जिस तरीके का पेपर आता है क्या मैं उसे कर पाता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एनालिसिस, कि भाई जो पेपर है उसमें वाकई क्या मैं सही करा, गलत करा, मैं किस तरह की मिस्टेक्स करता हूं, जो मैं मिस्टेक करता हूं मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, उन पर आत्मचिंतन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड द फोर्थ वन इज रिवीजन। जाहिर सी बात है कि जब हम लेक्चर चल रहा होता है तो हमें सब कुछ हमें याद रहता है, पर 6-8 महीने सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो रिवीजन प्लान भी आपका होना चाहिए। इनका राइट कॉम्बिनेशन जब होता है तो बच्चा अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है और जो उसके सपने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। हम इसे कैसे करते हैं? मैं क्यों इससे कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम हजारों की संख्या में सिलेक्ट करा चुके हैं ये पूरी प्रक्रिया को कर। कोचिंग जाहिर सी बात है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकती है। आज की तारीख में कौन सी बेस्ट है, क्या है, उस पर भी मैं बात नहीं करना चाहता हूं, बट समझें इस बात। खैर, तो कोचिंग पे हम ये लर्न कैसे करते हैं? जनरली हम जो अगर फिजिकल क्लासरूम है हमारी, तो फिजिकल क्लासेस होती हैं इसको लेकर, फिजिकल क्लासेस जिसमें बाकायदा बच्चे की प्रॉपर लर्निंग हो रही होती है। हाँ सर, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि फिजिकल क्लासेस आपकी यहाँ पे होती हैं, सेल्फ में ये लर्निंग आपके पास कहां से आएगी? मैं एक बाय एक की बात करता हूं। फिजिकल क्लासेस, इसमें फायदा ये होता है कि फिजिकल क्लासेस में बच्चा जब आता है तो वो बिल्कुल फोकस्ड होता है, उसे पता होता है मैं इधर उधर हिल नहीं सकता हूं, मेरे को टीचर नहीं तो डांट देगा, उसे नोट्स लिखना जरूरी होते हैं। जब हम सेल्फ में लर्निंग कर रहे होते हैं, सेल्फ लर्निंग में बताऊं तो आपके पास विकल्प हो सकते हैं। क्या क्या? बुक से सेल्फ लर्निंग करो। मैं थोड़ा सा अजीब से लगेगा, हो सकता है कई लोग ऑफेंडेड भी फील करें। बिल्कुल पहली बार अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो बुक्स से पढ़कर समझ पाने की कैपेबिलिटी बहुत कम बच्चों में होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। हो सकता है कोई हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसा समझो कि 1000 में से 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक से पूरी थ्योरी को रिलेट कर पाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 99% बच्चों के लिए इसे रिकमेंडेड नहीं है कि पहली बार थ्योरी आप बुक्स से पढ़ लो, आपको थोड़ी कम क्लैरिटी रहेगी। तो सेल्फ लर्निंग में अपन क्या कर सकते हैं? सेल्फ लर्निंग में जाहिर सी बात है आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। लाइव लेक्चर्स आप देख लीजिए, है ना, यूट्यूब पे देख लीजिए, हालांकि किसी भी देख सकते हैं। लाइव लेक्चर्स पर मैं कह रहा हूँ, लाइव लेक्चर वो नहीं होने चाहिए जो 5-10 हज़ार के बैचेस में होते हैं। मैं उनको बार बार कहता हूँ कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। उससे बेहतर तो मैं कहता हूँ कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिए, है ना। जैसे मोशन पे भी अमृत कोर्स जो होता है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है सर। ये वाली बात हो गई, रिकॉर्ड लेक्चर्स देख लीजिए। लाइव में भी जैसे वो वाले बच्चे जिसमें आपकी मॉनिटरिंग हो, वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या मैं खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, पर जैसे अनुशासन बैच है, अभी मेरे सामने 2 टीवी लगी हुई हैं, हम क्लास से बिल्कुल ऐसे कैसे ही लेते हैं, तो उसमें हमें पता पड़ता है कि अच्छी बात है कि भाई कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा मॉनिटर्ड सिस्टम रहता है। क्या ठीक है। लाइव लेक्चर से भी आप देख सकते हो, बुक से थोड़ा मैं कम रिकमेंड करूंगा लर्निंग को लेकर, और आपको इन्हीं तरीके से इनको लेक्चर्स को देखना चाहिए। तो लाइव से देखो या रिकॉर्डेड से देख लो, बुक से थोड़ा डिफिकल्ट है, बिल्कुल आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आज की तारीख में सही बताऊं तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो मैं नहीं बोला कि सेल्फ लर्निंग का कारण सिर्फ यही होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है कि वो आ ही नहीं सकते, वैसा भी होता है। तो इसको आपने समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर आप समझो यहाँ पे आपके पास ना
मजबूरी होती है क्लास जाना, उसको पकड़कर हम क्लास में बैठाते हैं और एक बार वो क्लास में आ जाता है, जो कि उसके पेरेंट्स उसे भेज देते हैं, तो फोकस होता है। अच्छा, प्लान्ड होता है सब कुछ, प्लानर है साहब, बच्चों को पता है कि भाई प्लान्ड है सब कुछ, कोचिंग में सब कुछ प्लान्ड होता है एकदम 110%। जब आप ये कर रहे होते हो तो आप अनप्लान्ड हो जाते हो। ये पूरी जगह पे कहानी होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना, कि नहीं, अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको, अगर मैं सही बताऊं तो हम क्लासेस में बच्चे को, अगर मैं नॉर्मल बात करूं 11, 12, 13 में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, बट अगर अपन बात करें तो करीब करीब ये मान के चलो 5 से 6 घंटे हम करीब करीब ये लर्निंग उसको कराते हैं। आपको भी 5 से 6 घंटे करनी है पूरे अनुशासन के साथ। ऐसा नहीं कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, नहीं, सब छूट जाएगा नहीं तो। क्योंकि हम उसे कराते हैं, बच्चे को यहाँ पे तो डर होता है कि नहीं यार क्लास छूट जाएगी तो अगले दिन कैसे आऊंगा, तो वो फोर्सली आता है तो कुछ ना कुछ तो सीखता ही सीखता है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन कई बार हम लोग उसकी मजबूरी, उसको फोर्स करके लाते हैं, पर वो काम का होता है। ये फोर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको सेल्फ में, कोई आपको पुश करने वाला ज्यादा है नहीं, पर खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखना कि 5 से 6 घंटे थ्योरी पढ़नी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा।